ओके, तो स्टूडेंट्स कुछ बातें आप लोग ने, जो लोग ने सॉल्व किया है, अब आप लोगों के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो एज अ हैबिट व्हाट यू शुड डू इज ट्राई टू राइट हॉरिजॉन्टली। हमेशा ऐसा लिखने का कोशिश करो इंस्टेड ऑफ ऐसा। ये सबसे पहली आदत अपने को डालनी चाहिए इन द एंट्रेंस वाला एस्पेक्ट। ना द क्वेश्चन इज सर इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं ऐसे लिखूं, आंसर तो वही मिलने वाला है मुझे। एब्सोल्युटली आंसर तो वही मिलेगा, बट वी विल लर्न हाउ टू यूज द स्पेस बिटवीन टू क्वेश्चंस। दो क्वेश्चन के बीच में जो जगह है, नाउ दिस इज स्पेशली फॉर द नीट वाला, क्योंकि आपका पेपर ऑफलाइन होता है। जो जेडब्ल्यू वाला है उसके पास कितना आपको वहां पर सप्लीमेंट्स मिलेगा रफ वर्क के लिए, उसका कुछ मालूमात नहीं अपने। अगर सिंगल सिंगल शीट ही मिला है और फिर आप कैलकुलेशन कर रहे हो, आपके पास जगह कम पड़ रहा है, सो इफ यू आर इन अ हैबिट ऑफ यूटिलाइजिंग दैट हॉरिजॉन्टल लाइन, तो जैसे फिजिक्स के लिए एक शीट मिल गया तो आगे पीछे आपके पास में आपके 25 क्वेश्चन निकालने के लिए वो काफी रहेगा। सो दैट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड यूटिलाइजिंग इट हॉरिजॉन्टली। ट्राई टू डेवलप इट। अभी इनिशियली नहीं रहता अपना आदत, बट धीरे धीरे करेंगे तो शुरू हो जाए। चलिए, लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 8। दैट इज द फर्स्ट डाउट दैट वी आर हैविंग। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा डाउट है। द डाउट इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। relative density of a liquid is 0.8, तो उसका डेंसिटी कितना होगा? What will be the density of that liquid? Now सबसे पहले देखिए, इसमें बहुत सारा रिसर्च आपको भी करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि अरे क्या है, ये तो बुक में है ही नहीं क्वेश्चन। हाँ नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये 9th स्टैंडर्ड की बुक का क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट्स, एज आई सेड टू यू, हम पुराना जो साइंस है, पुराना जो मैथ्स है, क्योंकि हम 11th में आ गए तो हम पुराना मैथ्स साइंस भूल नहीं सकते। तो रिलेटिव डेंसिटी, देखिए प्रॉब्लम नंबर 8 है हमारे पास। रिलेटिव डेंसिटी का हमको फॉर्मूला लिखना है। रिलेटिव डेंसिटी इज व्हाट? इट इज डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ये हो गया आपका फॉर्मूला। वेरी गुड तन्वी, वेरी गुड। अब जैसे ही आप यहाँ पे पहुंचते हो, आई थिंक अब ये क्वेश्चन आप उड़ा लोगे, अब कुछ इसमें खास बचा नहीं है। सो रिलेटिव डेंसिटी इज गिवन एज 0.8। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस चाहिए, डेंसिटी ऑफ वाटर we know it is 1 gram per centimeter cube. So density of substance will be 0.8 gram per centimeter cube. इसको जब हम मीटर केजी पर मीटर क्यूब में करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? we have to multiply by 1000। तो इसको आप मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगे तो ये हो जाएगा 800 ग्राम पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 8 था ये, एंसेला जी का क्वेश्चन था। आई डोंट नो वेदर शी इज हियर और नॉट टुडे। एंसी, आर यू देयर? ओके, चलिए, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9, conversion. Okay, good. So Ansela, this is 8-1. Question number 9, अंजलि जी का क्वेश्चन है ये, conversion factor between kilowatt hour and erg। तो देखिए, किलोवाट आवर और erg का हमको कन्वर्जन फैक्टर चाहिए। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। 1 किलोवाट आवर, तो पहले हम किलोवाट आवर को लिखते हैं 1000 watt hour। Now watt is what? It is joule per second. So this is 1000 watts को हमने कन्वर्ट किया, तो watts को हम कैसे लिखेंगे? हम उसको लिखेंगे joules per second।
So it is 3600. 1 hour is 3600 seconds. Second cancel. 3.6 into 10⁻⁶ joules. ठीक है, अब आपको देखो आपको किसमें करना है, उसने कन्वर्ट अर्ग में करना है. 1 जूल इज कितना अर्ग? 1 जूल इज कितना अर्ग? 10⁻⁷. तो जूल के जगह पे आप लिखेंगे 3.6 10⁻⁶. This is 10⁻⁷ अर्ग. 6 + 7 is 13. 3.6 10⁻13 अर्ग. करेक्ट. 3.6 तो वैसा ही रहेगा. इफ यू ऑब्जर्व द ऑप्शंस, आपको ABCD 10 का पावर से सिलेक्ट करना है. तो देखिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9. I will try to cover up all the questions that have been given to me. So 8 हो गया, 9 हो गया, फिर अपने पास 15. क्वेश्चन नंबर 15. Students, please have a look at question number 15. तो 15 नंबर देखिए क्या बोलता है. रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.5 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स. उसका आंसर अपने को लिखना है किलोमीटर में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 15 नंबर. तो क्वेश्चन नंबर 15 डील कर रहे हैं हम लोग. उसने आपको दिया है 0.5 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स. So this is 0.5 10⁻⁻10 मीटर. अब इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं किलोमीटर. तो अब देखिए, मीटर टू किलोमीटर क्या फैक्टर हमको लिखना चाहिए? 10⁻³ का फैक्टर है. सो दिस इज 0.5 10⁻⁻10 10⁻⁻3. My answer becomes kilometer. Very good. अब this is 0.5 10⁻⁻13 किलोमीटर पर अगर आप ऑप्शंस देखते हैं तो मेरे पास में जो वैल्यू है वो 0.5 नहीं है, वो 5 दिया है. तो एक स्टेप और करेंगे. 5 into 10⁻⁻14 kilometers. So this is your question number 15. तो देखिए 8 हो गया, 9 हो गया, 15 हो गया. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17. अब जो लोग ने किया है उनको ही मजा आएगा, बाकी लोग सिर्फ देखते रहो भाई. तुमको समझ में आ गया तो जैकपॉट है, नहीं तो फिर अपना खुद करके एक बार बैठना और बाद में चेक करेंगे. फिर क्वेश्चन नंबर 17. आई थिंक अभी आप कर लेना चाहिए. जब आपने ये चीज सीख लिया है तो आपको करने को जमना चाहिए. उसने आपको वैल्यू दिया है kg/m³ में. आपको आंसर पूछ रहा है वो g/cm³ में. तो kg/m³ से g/cm³ करना है तो वी हैव टू डिवाइड बाय 1000. तो हमको क्या करना होता है? हमको डिवाइड बाय 1000 करना होता है. सो प्लीज रिमेंबर kg/m³ से g/cm³ अगर करना है so what do we do? We divide by 1000. तो 13,600 उसने जो अपने को वैल्यू दिया है उसको आप डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 13.6 एंड द यूनिट विल बी g/cc. अब ये तो मैंने आपको डायरेक्ट आंसर बता दिया.
आप ऐसा बोल सकते हो कि सर कैसे हो गया ये, क्या कन्वर्जन फैक्टर है, तो कैसे प्रूव करेंगे, देखिए kg पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू x ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये रूल ध्यान रखिए, हमेशा हम बड़े को छोटा बनाएंगे, तो जब भी आप बड़े को छोटा बनाओगे, इधर कौन बड़ा है, ये टर्म्स बड़ा है, तो देखो इधर लिखो इसको 1 kg इज 1000 ग्राम, मीटर क्यूब 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, और इसका क्या किया, इसका क्यूब करें, तो जब आप इसका क्यूब कर दोगे, सो नाउ चेक द फैक्टर, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज 10⁻3, दिस इज 10⁻6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ये कट हो गया, सो योर x का फैक्टर इज 1/1000, 10⁻3, 10⁻6, या आप बोल सकते हो 10⁻−3 का फैक्टर है, और इस तरीके से आपको ये 1000 मिला। सो दिस इज आपका क्वेश्चन नंबर 17। ओके, नेक्स्ट इन द लिस्ट इज 21। तो 17 के बाद आगे चलते हैं, 19 भी था क्या, हाँ 19 का अपना करेक्शन था, वो अपन ने बता दिया। ओके, लेट्स हैव अ लुक एट 21। So new physical quantity, see that name is irrelevant, ठीक है, वो क्रिकेटर पर्सपेक्टिव से वो नाम लिया गया, धोनी अपन ने लिख दिया, नया क्वांटिटी अपने पास में, अगर आप उसको फुटबॉल के हिसाब से लेना चाहो तो रोनाल्डो, मेसी डाल दो, जो आपका फेवरेट है। अच्छा भाई लिख लो ये जिसका है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये आपका 8, 9, 15, 17 हो गया, और जो लोग ने नहीं किया है वो लोग तो प्लीज ले लो। डन, कैन आई प्रोसीड? वेयर इज रौनक, खुशहाल, वेयर इज रौनक? चलिए ठीक है, ओके तो स्टूडेंट्स फिर हम चल रहे हैं अभी क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देखिए 21 हमको बोलता है कि एक यूनिट अपना एक क्वांटिटी है, धोनी उसका नाम दिया है हमने, इट इज डेंसिटी इनटू एरिया अपॉन स्पीड, और उसने अपने को 4 ऑप्शंस दिए हैं, अपने को ढूंढ के लिखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब एक तरीका यह है कि आप सबके डायमेंशंस लिखें, और आप डायमेंशन से आंसर निकाल सकते हैं, और फिर आप यूनिट्स पे जाएं। बट क्योंकि सब क्वांटिटीज स्टैंडर्ड है, ये हमारे टॉप 15 वाले क्वांटिटीज के हैं, जिसका हमको यूनिट्स डायमेंशन रटा हुआ होना चाहिए, तो ये वो वाले हैं जो हमारे एकदम नोन वाले वैल्यूज है, या जो क्वांटिटीज है। सो इज सेइंग धोनी इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू एरिया अपॉन स्पीड, ठीक है। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए इसका फाइनल यूनिट क्या होगा। सो 21 डेंसिटी, कम ऑन स्टूडेंट्स, जो लोग ने नहीं किया है अभी आपका चांस है, ट्राई टू आंसर। डेंसिटी का यूनिट बोलो, डेंसिटी का क्या यूनिट रहेगा बोलो। सो डेंसिटी, शाबाश, अभी भी वही देंगे आंसर जिन्होंने किया है, अरे क्या फायदा होगा फिर। ओके, डेंसिटी इज केजी पर मीटर क्यूब। देखिए ये हो गया आपके पास डेंसिटी, दूसरा अपने पास में टर्म है एरिया, तो एरिया हो गया आपके पास मीटर स्क्वायर अपॉन स्पीड, स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, सो दिस इज स्पीड मीटर पर सेकेंड। अब क्या होता है देखिए, यहाँ पर 2 कट
एक बच गया मीटर इधर। सो दिस इज ए अपॉन बी इंटू, ये उल्टा हो जाएगा, सी अपॉन डी का हो गया डी अपॉन सी। तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा केजी सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो जब आप ध्यान से देखेंगे बहुत आराम से आपको आंसर मिल जाएगा केजी सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो आप शायद वो ध्वनि और वो टर्म्स देखकर डरते हैं या डर गए होंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज 23। सो वी आर लुकिंग एट क्वेश्चन नंबर 23। वो बोल रहा है जूल पर केजी इज इक्वल टू हाउ मच। तो 23 में वो बोल रहा है जूल पर केजी। वंस अगेन, जब यूनिट है तो उसको यूनिट के जैसे सोचो। जूल, जूल क्या है आपके पास? एनर्जी का यूनिट या वर्क डन का यूनिट। व्हाट इज वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो वर्क डन इज एनएम, अपने पास केजी है। अपने को ऊपर नीचे केजी लाके कट करना है, ये अपने को कैसे समझ रहे हैं? आप ऑप्शन देखिए ना, आपके पास कहीं पर भी ऑप्शन में केजी बचा हुआ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, मतलब हमको केजी नहीं चाहिए। आंसर में ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि केजी वाला जो टर्म है वो कट होना चाहिए। तो अब अपने को दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाया? जूल। जूल कौन है? जूल है एनर्जी या वर्क डन, उसका यूनिट है आपका जूल। तो वर्क डन आप कैसे लिखते हो? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हो गया न्यूटन, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का मीटर। अब व्हाट इज फोर्स? इट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन, ये देखिए आपका केजी। केजी केजी हो गया कैंसिल। अब आपके पास क्या बचा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर। तो आपको आंसर आएगा मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 23। तो ये आपका 23 हो गया। 23 के बाद अपने पास है 25, 27। ओके, चलिए 25 देख लेते हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, सचिन साहब का नाम आ गया इधर। पावर है, वेलोसिटी है, फोर्स है। अब जिसका भी क्वेश्चन था ये, एक बार आपको खुद से अब ट्राई करना चाहिए, सिंप्लीफाई करते जाना है आपको और आंसर लाने की कोशिश करनी है। ठीक है, देखिए आंसर आपका एम और एस में है, यानी बाकी के सारे जो टर्म्स होंगे वो धीरे धीरे कैंसिल होंगे। चलिए लेट्स मूव अहेड, वी विल आल्सो डू इट हियर, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। तो वी हैव पावर, वेलोसिटी एंड फोर्स। तो पावर सबसे पहले हम लोग लिख दिया वैट्स या वाट्स। तो पावर इज वाट्स। फिर आ गया वेलोसिटी, वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड। फिर है मेरे पास फोर्स, फोर्स इज इन न्यूटन। तो ये हमने लिख दिया न्यूटन। ठीक है, पहला स्टेप। अब एक एक स्टेप करके उड़ाते जाए। व्हाट्स पावर? पावर इज वर्क अपॉन टाइम। तो ये हो गया आपका जूल पर सेकेंड। मीटर वैसे ही रहेगा। न्यूटन, न्यूटन अभी अभी हमने देखा था, इट इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये जूल हो गया मेरा, जूल पर सेकेंड। ये काम हो गया, ये काम हो गया। अब ये न्यूटन हो गया। ये क्या था? और सेकेंड। ये तो जूल पर सेकेंड आ गया, मीटर आ गया और एक सेकेंड। तो वी जस्ट हैव टू एंश्योर कि अपन ने सारे के सारे टर्म्स कन्वर्ट किए, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़ा करते जाओगे कुछ भी मिस हो गया तो छूट जाएगा भाई, फिर वो अपने को आइडेंटिफाई करते जाना पड़ेगा। तो देखिए इसको अपन ने लिख दिया, ये अपना वाट्स था, ये मीटर था, ये वैसे ही आ गया। ये न्यूटन को अपन ने एक्सपैंड कर दिया और ये अपना सेकेंड इधर से जाओ। अभी जूल, अभी अभी देखा था हमने, जूल कैन बी रिटन एज न्यूटन मीटर। तो अपने पास आ गया ये न्यूटन मीटर, ये भी मीटर।
ये 1 सेकेंड और ये 1 सेकेंड, तो देखो ये सेकेंड स्क्वायर, ये सेकेंड कट हो गया, तो नीचे अपने पास बचा केजी मीटर, मीटर कट हो गया, न्यूटन केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर अपॉन केजी, केजी कट हो गया, क्या बचा मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। देखिए ये मैंने बहुत स्लो आपको एक एक स्टेप कर करके दिखाया है, तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हम डायमेंशन से भी कर सकते हैं? यस, इफ यू आर स्ट्रॉन्ग इन डायमेंशनल एनालिसिस, आपको लगता है आप सारे के सारे डायमेंशन बहुत फटाफट लिख सकते हो, तो आप सारे चीज को डायमेंशन से भी उड़ा सकते हो। यू विल रीच द सेम प्लेस, you will definitely reach the same place। तो आप पावर, वेलोसिटी, फोर्स इसको डायमेंशनली लिखिए, आपके पास में आंसर ऐसा आएगा, ऊपर L2 बचेगा, नीचे T2 बचेगा, या L raised to 2 T raised to -2, so you will be able to answer this as मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। फिर आपको उसको रिकन्वर्ट करना पड़ेगा, वो मत भूलिएगा। So this was 25। Now let's have a look at 27। 27 भी रिक्वायर लिस्ट में है। 27, 28 शायद सबको परेशान किया, ऑलमोस्ट 28 ने तो सभी को परेशान किया है, और उसमें मुझे ऐसा लगता है वो एक फैक्ट था, वो एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट था जो शायद आप नहीं रियलाइज कर पाए, अदरवाइज वो इजी है, क्वेश्चन इजी है। चलिए पहले 27 देख लेते हैं। 1 kg पर मीटर क्यूब x ग्राम पर लीटर। अभी देखिए इधर हमारा मारामारी क्या हो जाता है, हमको लीटर के साथ कैसे खेलना है, ये क्लैरिटी अगर आ जाए तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है स्टूडेंट्स। तो क्या क्वेश्चन अपना 27 वाला करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27 प्लीज ध्यान दीजिएगा। 1 kg पर, ओके, सो 1 kg meter cube, this is equal to x gram liter। Now we should know, very good, 1 meter cube is equal to 1000 liter। बहुत बढ़िया, अगर आपको ये कन्वर्जन आता है आपका काम बहुत बहुत इजीली हो गया स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे जो हमको कन्वर्जन मालूम होना चाहिए, या तो आप लिखो 1 लीटर, ये थोड़ा लंबा है, इज 1000 सीसी, या तो ये जानकारी हो, या फिर 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। कुछ भी आपको इसमें से जानकारी होगा तो आप ये काम बहुत आराम से कर लेंगे। अब लिख दीजिए इधर 1, आपको मालूम है मीटर क्यूब तो आप 1000 लीटर लिख सकते हो, तो जैसे आपने इधर लिख दिया 1000 लीटर, लीटर लीटर कट हो गया। अभी 1 kg इज 1000 ग्राम्स, तो 1000 ऊपर नीचे कट हो गया, तो आपको x का वैल्यू कितना मिलेगा, आपको x का वैल्यू 27 में आंसर विल बी 1। चलिए जो लोग का नहीं था एक बार ट्राई कीजिए, आपको आ रहा है क्या? अभी देखिए, योर आंसर शुड बी 1, प्लीज ट्राई इट नाउ हियर इटसेल्फ। आर यू गेटिंग द आंसर? आंसर शुड बी 1। जिसको 27 नहीं जमा था, देखिए अभी आपको समझ में आ रहा है क्या 27 का आंसर कर पा रहे हो? यहाँ पर आप केजी को लिखोगे 1000, यस ग्रेट, सो 1000 ग्राम्स, इसको आपने लिख दिया 1000 लीटर, ग्राम ग्राम कट, लीटर लीटर कट, 1000 ऊपर नीचे कट, तो अपने पास बचा आंसर इज 1। सो दैट वाज 27। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट वी कैन मूव अहेड एंड स्टार्ट रीडिंग क्वेश्चन नंबर 28।
Okay, students, so let's move on to question number 28. If a barometer, do you know what does a barometer do? बोलो भाई, शाबाश। इतना मालूम होने के बावजूद भी फिर कैसे रॉन्ग हो गया भाई? और जिसने आंसर दिया है उसने क्वेश्चन भी पूछा है। बहुत गड़बड़ है भाई, बहुत गड़बड़ है। ओके चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वेरी गुड, करेक्ट। तो आप सभी लोगों ने आंसर दिया है और बहुत सही आंसर दिया है। फिर आपका आंसर क्यों गड़बड़ हुआ या क्यों निकाल नहीं पाए पता नहीं। चलिए अभी आप निकालेंगे, अभी आप इसको खुद करेंगे और देखिए कितनी फटाफट करेंगे। तो आपको समझ गया है, प्रेशर फाइंड आउट करता है। बैरोमीटर का काम है प्रेशर निकालना, वो आपको प्रेशर निकाल के देगा। हमने एक डेरिवेशन भी किया है, P इज इक्वल टू H रो G। So P is equal to H rho G. H rho G. H1 rho 1 G1. H2 rho 2 G2. अब एक बार आराम से क्वेश्चन पढ़िए। बैरोमीटर यूजेस a liquid of density 0.8 gram per centimeter cube instead of mercury। तो अब आप अटक कहां गए पता है? कि हमारे पास इंफॉर्मेशन कम है। बिल्कुल भी नहीं। ये जब आप एक कम इन्फो नहीं है बेटा, दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है बोलिए? इट इज 760 मिलीमीटर ऑफ Hg या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। Hg इज मर्क्यूरी और मर्क्यूरी का डेंसिटी, ये क्वेश्चन भी हम पहले देख चुके हैं। तो यहां पर 76 और 13.6 ये दोनों वैल्यूज हमारी जानकारी के अंदर आ रहे हैं। So, in the first case, atmospheric pressure H1 76 centimeters, density of mercury 13.6 G। अब देखिए G का एक मिस्टेक होता है, हमको आदत है 9.8 लिखने का, बट ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है। आइडियली आना चाहिए 980, 980। तो जब भी आप यूनिट्स चेंज करेंगे तो 9.8 का ये हो जाएगा 9। अब सेकेंड केस में देखिए H2 चाहिए, ये वैल्यू 0.8 ये उसने दिया है, और G2 रिमेन्स द सेम 980 कट कर 76 136 आपने पॉइंट शिफ्ट किया। H2 8 इसका भी एक पॉइंट शिफ्ट कर दो। अब आराम से डिवाइड कर लो और आंसर निकाल दो। इसको दो बार छोटा कर दो, इसको 2 से पहले कर दो तो ये हो जाएगा 4। तो ये 4 से हो गया, 2 से गया ना अपने, 2 3 सा 8 सा, नंबर छोटा हो गया। अब इसको 4 से कर दो, 4 3 सा 12, 4 सा। दिस इज योर H2। प्लीज मल्टीप्लाई दिस एंड गेट योर आंसर। वन 292, ग्रेट। अब चेक कर लो ये आंसर आपका करेक्ट है कि नहीं है। और सबसे ज्यादा बच्चे लोग का यही डाउट था, देखो 28 28 28 28 28, ऑलमोस्ट हर एक जन ने पूछा था 20। आई थिंक अंजलि यू डन दिस, अंजलि ग्रेट, सुपर। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 29 भी है डाउट। अब वंस अगेन इट इज कमिंग बैक टू द बेसिक्स। नैनोमीटर
एंड मिनट स्क्वायर। तो अपने को कन्वर्ट करना है सही ढंग से, आप सिर्फ यूनिट लिख दीजिए, आपको आंसर एकदम करेक्टली आ जाएगा। थोड़ा सा हल्का फुल्का कैलकुलेशन आपको करना रहेगा। तो 29 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए उसने अपने को दिया है SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स 1 नैनोमीटर पर मिनट स्क्वायर इक्वल्स टू, और अपने को फाइनल आंसर किसमें देना है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आंसर देना। तो अपने पास है 1 नैनोमीटर मिनट का स्क्वायर। नैनो रिप्रेजेंट्स 10⁻⁻⁹ नैनो is 10⁻⁹ मीटर। 1 मिनट में 60 seconds, so this is 60 seconds the whole square, so this is so it is 10⁻⁹ upon 3600 seconds। ये आपका यूनिट आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आते हैं नंबर को एडजस्ट करने की बारी। आपको आंसर उसमें से चूज करना है, या तो 2.77 है या 1.67 है, एंड दूसरा अपने को सिलेक्ट करना है पावर। तो पावर तो आप तुरंत देख कर ही आप कर सकते हो इधर सिलेक्ट। ये आपका 1 2 3, ये 3 डिजिट जब भी जाएगा, सो यू विल हैव 1/3.6 ओके। अब 1.67 ये आंसर नहीं हो सकता। 1.67 के लिए आपका डिनोमिनेटर शुड बी 1/6। अब देखो जिसको रेसिप्रोकल्स अच्छे से आता है, 1/3.333, 1/4 is 0.25, आपका जो नंबर है 2.7 वो इसके बीच में आता है। तो 1/3.6 will give you a value which is 2.77. So 1.67 वाला कब आता मेरे पास ऑप्शन, अगर if the number is 1/6 तो ये आता है 16666। So that is why knowing the reciprocals will help you in this case. So 2.77 10⁻⁻13, that should be the answer. Yes, option A देखिए। So students, this is 29. Okay. 29 with 39. 41. Okay, chaliye. So next number we are having is no array, but I am having another lecture, na boss. I have another lecture behind this. चलिए क्वेश्चन नंबर 39। 39 इज अ गुड क्वेश्चन। 39 जो क्वेश्चन है, अंजलि जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नहीं, नो प्रॉब्लम आदित्य, हाउ डू यू वुड नॉट नो ना, बट नो वरीज। तो जो लोग ने ये सॉल्व नहीं किया है, प्लीज क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। वो आपको देख के देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको देखकर भयभीत करवा देते हैं। मतलब आप ट्राई करने के पहले ही सरेंडर हो जाते हो, क्वेश्चन देख के सरेंडर। ये वैसा वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 जो है कि बच्चा वो देखता ही है v(e⁻²a)d(3b), क्या रहेगा क्या मालूम, ऑप्शन में भी कुछ रेसिप्रोकल दिख रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक डर आ जाता है कि यार ये हम लोग नहीं कर पाएंगे।
और आपका प्रैक्टिस और आपका बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी, यही दो चीज है जो एक्चुअली आपको पार लगाता है या आपको यू कैन से बचाता है। देखिए स्टूडेंट्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। जितने लोग, अब जो भी है 60 70 80 90 जो भी आप लोग हो, सबके पास सेम शीट है, बट फिर भी हर एक के आप देखो डाउट्स अलग अलग है। कुछ कुछ कॉमन है ऑब्वियसली। जो लोग ने सिर्फ एक बार, अरे कौस्तुभ ये कौन सी भाषा है भाई? जो लोग ने सिर्फ एक बार पढ़ा, ट्राई किया, छोड़ दिया, उसको डाउट्स ज्यादा रहे। जिसने पढ़ा, उसको नहीं आया, फिर आप थियोरी पे गए, उस टाइप के आपने क्वेश्चन या उस टाइप का थियोरी ढूंढा, फिर उसको अटेम्प्ट मारा, आपके नंबर ऑफ डाउट्स कम होते रहे। आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जितना अच्छा, आपके डाउट्स उतने कम। सो इट इज ऑल्सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपने लेक्चर के टाइम पे कितना ध्यान दिया, एक, या फिर आपने सेल्फ स्टडी कितना किया। तो जितना ज्यादा आपने खुद मेहनत किया होगा ना, उतना ऑटोमेटिकली आपको कम डाउट्स आएगा। ये एक जनरल चीज बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अब अगली बार से कोई पूछेगा ही नहीं, बोलेगा नहीं नहीं मेरे को तो सब आता है। क्यों? क्योंकि डाउट पूछूंगा तो मैंने पढ़ा ही नहीं किया। एक नॉर्मल तरीका बता रहा हूँ, या हमको कैसे इस पे काम करना चाहिए वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि आपको जो क्वेश्चंस नहीं आए फर्स्ट राउंड में, आपको जो क्वेश्चंस नहीं आए, ऑलवेज गो बैक टू इट्स थ्योरी, ट्राई टू फाइंड सिमिलर क्वेश्चंस इन योर नोट्स में। ऐसे सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, और फिर आप उसको सॉल्व करने का कोशिश करो, उसको गो थ्रू करो, एक दो सॉल्व सोल्यूशन देखो, कर पाओगे। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द 39th क्वेश्चन। सो 39th क्वेश्चन में अपने पास वेलोसिटी है, फिर जो उसने ई लिखा है इलास्टिसिटी है, वो जिसको उसने बता दिया कि भाई वो प्रेशर है, और मेरे पास में डेंसिटी है। तो इधर अपने को डायमेंशनल एनालिसिस करना पड़ेगा। just check whether numbers are correct. Yes, so velocity v, pressure 2a, density 3। अब डायमेंशंस बोलिए, जो लोग ने नहीं सॉल्व किया है डायमेंशंस बोलिए। m0 l1 t-1, ये देखो वेलोसिटी लिखा। अभी प्रेशर, वेरी गुड तन्वी, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। Force is L1 M1 T-2 divided by L2, force upon area, correct? L-1 M1 T-2 raised to 2a. Density, mass upon volume, kg per meter cube. Mass, volume, पहले नीचे L क्यूब था, ऊपर आएगा तो -3। This is your 3b। अब जो लोग ने नहीं किया था, 1 मिनट देता हूं, प्लीज ट्राई कीजिए, 1 मिनट ट्राई कीजिए प्लीज, टेक अ मिनट एंड ट्राई इट आउट प्लीज। तो आपका 2a और 3b मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको कनेक्ट करो, LL, सो दिस इज -2a -9b, M 2a 3b T -4।
अब सबसे पहले देखिए यहां तक आपने कर लिया। अब ये तो लेफ्ट हैंड साइड सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। सबसे पहले टी सॉल्व करो, तो -1 इज इक्वल टू -4a, तो आपको a मिल जाएगा 1/4। t-1 इक्वल टू t-4a, so -1 is equal to -4a, so a is equal to 1/4। अभी b निकालना है अपने को, एक ऑप्शन इधर से दूसरा ऑप्शन इधर से, ये थोड़ा ज्यादा इजी पड़ेगा, नहीं सॉरी m वाला ज्यादा इजी पड़ेगा क्योंकि m is 0, so 0 is equal to 2a plus 3b। a का वैल्यू मालूम है अपने को, b का वैल्यू निकाल लीजिए। यस -1/6 आ रहा है, बट यहाँ पर ऑप्शन में है 1/6 मेंशन है। माइनस साइन कहाँ चले गया इसका? आई थिंक दैट माइनस साइन इज मिसिंग। इसका आंसर अपने को आना चाहिए -1/6। देखिए एक और सब्स्टिट्यूट करोगे 1/4, तो इस तरफ आएगा 1/2 विद माइनस साइन, दिस इज 3b, ये आ गया नीचे, b इज इक्वल टू -1/6, सो b शुड बी -1/6, तो वो उधर एक करेक्शन रहेगा, 1/6 नहीं रहेगा, -1/6। चलिए स्टूडेंट्स, सो आई विल हैव टू स्टॉप नाउ। अभी जितना लिखा है वो तो मेरे पास है। नाउ आई रिक्वेस्ट कि जो लोग कर रहे हैं आगे का सॉल्व कीजिए, जो लोग ने नहीं किया है कल हम लोग बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस का भी डिस्कशन करेंगे। अगर सब लोग करके बैठेंगे, सी बात को समझो,